क्या आप भी टीचर बनना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने टीचर बनने का, और आपका ये सपना है टीचर बनने का, वो भी टीचर एंड अब्रॉड? अगर आप अब्रॉड में सर्विसेज देना चाहते हैं, जब आप टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं और अच्छी जॉब नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड है अब्रॉड में कहीं जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और कैसे आप अब्रॉड में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ है और कितनी पे स्केल होगा आपका, और कौन कौन सी आपके पास डिग्री डिप्लोमास, और अगर आपने टॉय कर रखी है, टॉफल कर रखी है या सेल्टा का कोर्सेज कर रखे हैं, तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक देखिए। तो इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या पे स्केल होंगे, क्या अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या फूड आपको प्रोवाइड करते हैं बाहर में, क्या ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए देवेंद्र गैरा के साथ। आपने इस थंबनेल में देख लिया कि जो आज का मैं टॉपिक है, जिस वीडियो को आज मैं आपके रूबरू लेके आया हूँ, वो है टीचिंग इन अब्रॉड। जी हाँ, अगर आप अब्रॉड में जाकर शिफ्ट होना चाहते हैं, अब्रॉड में मूव होना चाहते हैं, वो टीचिंग बेस पे बिल्कुल जी वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो आज चलिए उसके लिए मैं आज शुरू करते हैं। जी हाँ, अगर आपकी अच्छी फ्लुएंसी, अच्छी कमांड इंग्लिश में फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है आपका। तो नंबर दूसरी बात है, अगर इसमें आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं है, अगर ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है आपके पास, नंबर 2 वो भी आपका क्लियर है। तो नंबर 3 है, अगर इसके साथ आपकी टॉय की डिग्री है, या टॉफल का रखा है आपने, या सेल्टा का कोई कोर्स कर रखा है, या इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आपको टीचिंग के कोर्सेज होते हैं। वैसे कंपेयर टू अगर ये हमारे जैसे इंडिया में आईलेट्स होती है, वैसे ही ये कुछ टेस्ट होते हैं जो टीचिंग फॉरनर की लैंग्वेज में आपको वहाँ पे लिया जाता है। तो इन टीचिंग की कुछ ज़्यादा वो मान्यता देखते हैं, तो आईलेट्स को कुछ ज़्यादा वहाँ पे माना नहीं जाता इतना। तो मैं इसलिए बताऊंगा कि अगर ये आपके पास टॉयक में है डिग्री है, जो आपका 140 घंटे का, ये आपको पता ही होगा शायद, अगर जो मेरे भाई बहन जो अगर टीचिंग जॉब कर रहे हैं, जो बाहर फॉरेन में कर भी रहे होंगे, और जिनको पता भी होगा इसकी चीज़ें के बारे में, 140 घंटे के टेस्ट होते हैं। जो टॉयक में भी टेफल होता है, और इसमें आपका सेल्टा का भी होता है। जो सेल्टा तो काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है, 140 घंटे का होता है, जो मात्र हमारे इंडिया में अगर आपके पास नहीं भी है तो इंडिया में आप कहीं दिल्ली में कर सकते हैं, पुणे में कर सकते हैं, जहाँ पर चेन्नई में, यहाँ पर पांडुचेरी में कई सेंटर्स हैं, लेकिन चंडीगढ़ के पास तो कुछ ऐसा मैंने अभी सुना नहीं है। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो इसकी कोई ज़्यादा फीसेज भी नहीं होती, 15,000 स्टार्टिंग ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में जैसे जो शोज़ करते हैं। मैंने कल ही यहाँ पे इस पर सर्च की थी, तो इन सेंटर्स में 15,000 समथिंग जॉब है, लेकिन वहाँ पे आपको रहना खाना पीना जाके कम से कम 50,000 में पड़ता है। तो दूसरी बात, अगर मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर थाईलैंड क्यों बेटर है, थाईलैंड में अगर आप जॉब करते हैं, तो मैं इसलिए फोर्स करता हूँ कि थाईलैंड में आपका फ्यूचर और ब्राइट हो जाता है। कि अगर वहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे ये कोर्स नहीं है, आप यहाँ से ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है या कंपेरेटिव मतलब ऐसी कोई डिग्री है आपके पास, आपका अच्छा 1-2 साल का एक्सपीरियंस स्कूल में है, तो बिल्कुल जे आप डिग्री जाके थाईलैंड में कीजिए। वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर वैसे भी आप एक टूरिस्ट तौर पर यहाँ पे जाते हैं, तो 40-50 हज़ार का आपका 15 दिन का खर्चा आ जाता है। तो दूसरी बात, लंबी बात है कि अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टेड है अब्रॉड में, इंग्लिश की आजकल बहुत डिमांड है। पहले तो फॉरनर्स को कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन इन दिस काफ़ी ईयर्स में देखा जाता है कि, क्योंकि मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है थाई में बहुत देर रहा हूँ मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत से फॉरनर हैं, इवन कि उनको नॉट वेल एजुकेटेड, सो दे आर टीचिंग ऑल्सो इंग्लिश देयर, सो यू कैन गेस। सो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते वहाँ पे जाके। इवन इफ आपके पास अच्छी डिग्री है, जैसे मैं आपको बताया कि अच्छी डिग्री है, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छे स्कूल में, एफिलिएटेड स्कूल में, अच्छे स्कूल से एक्सपीरियंस भी आपके पास, और अगर टॉयक या टैसा उन्हें टॉफल वगैरह की कोई डिग्री नहीं है, तो ये बिल्कुल आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, चाहे आप मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं थाईलैंड की, बैंकॉक की, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है नॉर्थ की, जहाँ पे मैं काफ़ी देर रहा हूँ, वो चंगमई यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे इस कोर्सेज में काफ़ी चीप कोर्सेज हैं, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको प्लेसमेंट भी जॉब ऑफर कर देते हैं, आपकी प्लेसमेंट भी वहाँ से करवा देते हैं। और दूसरी बात है, वहाँ पे करने का फ़ायदा क्या है कि नॉर्थ में ये सिटी बहुत अच्छा है, बड़ा प्राइवेट अच्छा है, पीसफुल सिटी है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर बैंकॉक में करना चाहें या पतिया में करना चाहें, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो 140 घंटे का होता है ये जो कोर्सेज हैं, या टॉयक लगाइए, या टॉफल लगाइए, या टेसा लगाइए, या इसको लगाइए सेल्टा का। तो अगर आपके पास ये डिग्री है, तो बिल्कुल आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसी जॉब पे। और अगर आपका पैशन है टीचिंग जॉब, तो इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और कुछ घंटों की जो सर्विसेज होती है स्कूलों में तकरीबन वहाँ पे, और इस पर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ बहुत सारे स्कूल प्रोवाइड करते हैं। इवन कि काफ़ी स्कूल्स आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी अकोमोडेशन। इवन कुछ स्कूल आपको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और वेकेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं, और आपको साइट सीइंग वगैरह भी ईयर अपना वीकली वगैरह भी लेके जाते हैं। तो मतलब ला के इंडिया से कंपेयर टू इंडिया तक देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ। अगर दूसरी बात है,
थाईलैंड में कोर्स करने का फ़ायदा, अगर तो वहाँ पे आप करते हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत से अच्छी डिमांड है, जो कि बहुत अच्छे इंग्लिश टीचर्स की वहाँ पे डिमांड रहती है। चाहे आप मैथ में इंग्लिश अच्छी मैथ करवाते हैं, चाहे आपकी साइंस है, लेकिन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट है। दूसरी बात है, अगर वहाँ पे आप जॉब कर लेते हैं, कैसे साइन करना है, कैसे आपको देखना है, वो हम आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा। बहुत से फॉरेनर्स की वहाँ पे वेबसाइट्स भी हैं और बहुत से पेजेस हैं, वो वहाँ पे उनके जॉब्स निकलती रहती हैं, टीचर्स आते रहते हैं, टीचर्स जाते रहते हैं। अगर वहाँ पे आप ये कोर्स करके वहाँ पे कर लेते हैं, या 140 दिन का कोर्स आप वहाँ पे जाके कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी जॉब 100% निश्चित हो जाती है। तो तकरीबन काफ़ी स्कूल वहाँ से ही प्लेसमेंट दे देते हैं। अब बात आई उसके बाद जॉब लगने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी तो कंपेयर टू इंडिया देखिए, वहाँ की थाई बाट है, थाई बाट की करेंसी है 35,000 40,000, और डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो आप चाहे आप किंडरगार्टन पढ़ा रहे हैं, चाहे इससे ऊपर सीनियर सेकेंडरी दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है कैसे आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है। तो स्टार्टिंग ये अगर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग देखें 70,000 90,000 आपका अच्छी सैलरी हो जाती है वहाँ पे। तो इससे अलग से दूसरे जो फ़ायदे हैं, अगर आप थाईलैंड में से करते हैं, वहाँ पे आप वियतनाम भी घूम सकते हैं, वहाँ पे आप थाईलैंड में भी अच्छा घूम सकते हैं। वहाँ पे अगर वहाँ से मूव होता है, चाइना में बहुत इंग्लिश की टीचर्स की बहुत जॉब रहती है, वहाँ से अपॉइंट कर लेते हैं वो। और दूसरी बात है, आप कंबोडिया में भी वहाँ पे कर सकते हैं, वियतनाम में भी कर सकते हैं, लाओस में भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कंट्रीज आती हैं, इवन की काफ़ी वहाँ से सीख के 2 साल का एक्सपीरियंस थाईलैंड से लेके वहाँ मलेशिया भी मूव हो चुके हैं, और चाइना से भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, कौन सी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो इसकी अर्निंग क्या होगी और कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई में जैसे आपको कुछ इसके वहाँ पे इनकी जो पेजेज है वो दे दूंगा, जहाँ पे उन पे आप सीधी आप डायरेक्टली वहाँ पे उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आप बात कर सकते हैं। अगर वो कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर सकते हैं। तो पहली फर्स्ट बात है जो जैसे कि आपको पहली नंबर है आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंट होनी चाहिए। और दूसरी बात है आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोने पे सुहागा गया। तीसरी आपकी है, अगर टॉयक नहीं है आपके पास, सेल्टा नहीं है, ये ज़रूरी है उनके साथ, वो लेते हैं मांगते हैं, इसके बिना वो शायद अपॉइंटमेंट भी ना हो पाए। तो अगर आप इंडिया में करना चाहते हो, इंडिया से करके चले जाइए। तो अगर वहाँ से आपके पास नियर बाई आपके कोई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको करवाते हैं, चाहे आप दूसरी या थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं, जैसे कि अभी आप तब बताने जा रहा हूँ, चाहे आपका वो ब्रिटिश इंग्लिश से करवाते हैं, चाहे कैम्ब्रिज से करते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली कोर्सेज पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, 140 घंटे का जो इसका कोर्स है, वो आपको वहाँ पे थाईलैंड में अगर खर्चा लगा के जाए इंडिया के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख सवा लाख रुपए में आपका पूरा कवरेज हो जाता है, और 2 महीने का वीज़े में आपको आराम से वहाँ पे इसकी आइलेट्स की हो जाती है, और दूसरी बार वहाँ से प्लेसमेंट भी आराम से हो सकती है। मेरा मतलब कहने का, अगर वहाँ से प्लेसमेंट आपकी डायरेक्टली होती है थाईलैंड से, तो आप किसी कंट्री में भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे कहीं भी मूव हो सकते हैं। अगर आप साथ में आपकी हॉबी भी है घूमने की भी, और साथ में आपकी टीचिंग की हॉबी है, तो ये आपके लिए सोने का सुहागा होगा। तो कुछ ये टिप्स ऐसे थे। अगर इनके बारे में कुछ मेरे से फिर भी जानना चाहते हैं, जो मेरे से कुछ छूट गया, तो आप मेरे से डायरेक्टली पता कर सकते हैं मेरे पे, इस पे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ 100% रिप्लाई दूँ। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी, चाहे आप बैंकॉक में करना चाहे बैंकॉक में भी कर सकते हैं। चोलाकॉम यूनिवर्सिटी है बैंकॉक में, चिंगमाई यूनिवर्सिटी है, और पयाफ यूनिवर्सिटी है, राजा मंगलम यूनिवर्सिटी होगी, और ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टैफल के कोर्स भी कराते हैं, और सेल्टा के भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। तो 140 घंटे का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना ही होगा, अगर आप अच्छी जॉब अब्रॉड में चाहते हैं, तो और वहाँ पे कहीं जाके मूव होके आप अपना वेल सेटल होना चाहते हैं। तो ये थी सिर्फ आज के लिए टीचिंग की, और सिर्फ मैं आज थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन और कंट्रियों के बारे में बताऊँगा। अगर आप थाईलैंड में अपना 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो इससे आप कहीं भी आराम से मूव कर सकते हैं। कहीं भी आपको इंटरनेशनल टीचर्स के साथ आपका बैठना उठना होगा, वहाँ पे उनके साथ कंपनी होगी, तो आपका एक्सपीरियंस और भी निकलेगा, और भी पॉलिश कर सकते हैं वहाँ जाके। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को वॉच करके अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक करके जरूर बताइए कि इसमें कभी क्या था। तो अगर फर्स्ट हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी नई अपडेट्स हैं, जो चाहे आपकी लाओस में जॉब्स हैं, चाहे आपकी वियतनाम में भी काफ़ी टीचर्स की ज़रूरत है अभी आप इन दिनों में, क्योंकि अब मार्च निकल चुका है, अप्रैल मई में बहुत अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो आप प्लीज़ हरी अप। तो अगले सेमेस्टर में मई में आप 1 महीने का तकरीबन जो कोर्स होता है, आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, और सेकंड मंथ में आप जॉब भी आपको आराम से वहाँ मिल सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो प्लीज़ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, देवेंद्र खैरा।